गणेशाय नमः। षष्ठ अध्याय। शिवजी द्वारा गणेश्वर की उपासना का वर्ण। त्रिपुरासुर अपना विजय के गर्व में भूल हो गया। उसने सोचा कि लगे हाथों इस भंगी की से को भी क्यों न हथिया लिया जाए। ऐसा विचार करके वह कैलाश की ओर बढ़ा। उसे ज्ञात था कि पार्वती जी उसी के अधिकार क्षेत्र में आए हुए कैलाश में रह रही है, इसलिए उन्होंने पाना कठिन नहीं है। पार्वती जी ने सुना कि त्रिपुरासुर उन्हें लेने के लिए आ रहा है तो वे कांप उठी। उन्होंने अपने पिता हिमराज ने अपनी कष्ट कथा कही तो वे उन्हें एक गुफा में ले गया और वहां छिपा कर रहने को कहा। जब पार्वती जी ने मिलने तो त्रिपुरासुर उनकी खोज करने लगा। जैसे हिमनंदिनी तो न मिली, किंतु भगवान चिंतामणि की शुभ प्रतिमा अवश्य प्राप्त हो गई। उस दुर्लभ गणपति मूर्ति को लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। मार्ग में त्रिपुरासुर ने देखा कि साथ साथ उनके बंदीजन श्री गणपति का गुणगान करते चल रहे हैं। तभी सहसा वह मंगल मूर्ति उनके हाथ में छूटकर अदृश्य हो गई। मूर्ति के अंतर्ध्यान होने की बंदीजन भी अदृश्य हो गए थे। त्रिपुरासुर को बड़ा निराशा हुई। पाई हुई अमूल्य मूर्ति हाथ से निकल गई, यह उसके लिए शुभ शकुन नहीं था। उसने निराश विखिन्न मन हुआ अपने नगर में लौट गया। उधर भगवान शंकर भी असुर के असत्य प्रबल सिद्धि होने के कारण चिंतित थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे दुर्गंध देते का दमन किस प्रकार किया जाए। वे इस चिंता में निगम थे। हे नारद जी यहाँ पहुंचे। शिवजी ने उनका समयोचित सत्कार का आसन दिया। तदंत वार्तालाप आरंभ हुआ। देवाधिदेव महादेव ने उन्हें बताया, देव ऋषि आप इस समय अच्छे आए। मैं समझता हूँ कि अब वर्तमान समस्या का समाधान सहज ही हो जाएगा। देखो राज प्रारूप कितना प्रबल हो गया है कि कोई भी महाबली उसके समक्ष टिक नहीं पाता। उसके साम्राज्य लिप्सा तो बड़ी हुई थी। वह तो स्त्री धन आजीविका के साधन तथा उपासन के माध्यम से भी हथिया लेना चाहता है। सुलमाणी की पाटन नारद जी विचार कर रहे थे। उन्होंने एक चौंका देने वाली बात कही। कोतक मुनि बेचर देवता की तो सामर्थ्य ही क्या, उस देते ने तो मेरे भी अब अस्त्र निष्फल कर दिए। उस पर किसी भी व्यक्ति और अमोघ अस्त्र का प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी ने आश्चर्य से कहा, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? आपके अमोघ अस्त्र और निष्फल हो जाए यह कभी संभव नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आप तो अपनी शक्ति को भूल गए अथवा यह सब आपके ही लीला है। लोक के कल्याणार्थ और विमत प्राणियों के सचेत करने के लिए ही आप यह सब कर रहे हैं। शिव जी बोले, देव ऋषि संसार में जहाँ जो कुछ भी होता रहे वह सभी कुछ लीला मात्र है, किंतु उस लीला में भी कुछ विशेषता उपस्थित हो जाती है, तब उसका उपाय भी करना होता है। असुर की प्रबलता और देवता का अपकर्ष अवश्य ही विचारणीय है। इस समय यदि कोई उपाय आपकी समझ में आता है तो बताने की कृपा करे। देव ऋषि ने कुछ विचार कर कहा, हे सर्वेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे देवाधिदेव महादेव, आपने कौन सा उपाय छिपा है फिर भी आप पूछते हैं तो बताए। अपने युद्ध को आरंभ में विघ्नेश्वर का पूजा नहीं किया, इसलिए पराजय का मुख देखना पड़ा। अब आप उनकी पूजा करके युद्ध में तत्पर हो तो आपकी विजय अवश्य होगी। विघ्नेश्वर शिवजी ने कहा, वह तो मेरा पुत्र है देवऋषि, उसे तो कर्तव्यवशी मेरी सहायता करनी चाहिए। नारद जी ने मुस्कुरा के साथ कहा, पुत्र यदि रूठ जाए तो उसे भी मनाना होता है। शूलपाणी फिर उस स्थिति में तो तपस्या और भी उलझ जाती है। जब शत्रु पुत्र से बल पाकर ही पिता पर आक्रमण करे। शिवजी के हृदय को एक झटका लगा। तुरंत ही पूछ बैठे, तो क्या गणेश ने ही असुर को इस आक्रमण के लिए प्रेरित किया है? देव ऋषि, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी, मुझे बताना कि तुम कहना क्या चाहते हो? नारद जी बोले, यह तथ्य सर्वाधिक है महेश्वर, आपके पुत्र गणेश जी से वरदान पाकर ही त्रिपुरासुर अजय हो गया है। अब स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि आप सर्वेश्वर को भी तुच्छ समझने लगे हैं। इस स्थिति के निपटने के लिए आपको भी अपने पुत्र का पूजन करना होगा। शिवजी ने निश्चयात्मक स्वर में कहा, तो अवश्य करूंगा देव ऋषि, मैं अभी से उनका पूजन आरंभ करता हूँ। नारद जी चले गए। भगवान शंकर ने दंड कवन में जाकर कठोर तप आरंभ किया। धीरे धीरे 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। तप करने में ही शिव जी को जम्भाई आ गई और ततस्ताया मुखाना जतोतर पुमान महान पंकवाजा 10 भुजा ललाटे शशि प्रभ मुंडमाला सर्पभूषो मुकुटभूषण अनकाकर्षण सायुध। शिव जी के समक्ष विनायक का प्रागट्य। तभी शिव जी के मुख में तेजो में पुरुष का आविर्भाव हो गया। उसके 5 मुख 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनके देह कांति भी चंद्रमा के ही समान थी। वे कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा मुकुट और बादुर धारण किए हुए थे। उनके तेज के समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तिरस्कृत हो रहे थे। उन्होंने अपनी पूजाओं में 10 आयुध ले रखे थे। शिवजी ने देखा तो सोचने लगे, क्या यह मेरा ही दूसरा रूप है? वह त्रिपुरासुर की तो कोई माया नहीं है, यह स्वप्न है अथवा आदिदेव विघ्ननाशक विनायक का साक्षात प्रागट्य। वह राजा उसके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु आप जो कुछ समझ रहे हैं मैं वह आदिदेव विनायक हूँ। वस्तु मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, शास्त्र कोई भी मेरा रूप को वास्तविक रूप को कहने में समर्थ नहीं है। मैं चराचर जगत ब्रह्मा जी और अंत ब्रह्मांडों का रचयिता हूँ। सत्व, रज और तम
तीनों गुणों मुझ में ही प्रकट है, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उनसे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य है। आपने मेरे 100 वर्ष तक का निरंतर चिंतन किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः आप जो चाहे मुझसे मांग ले। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देखो और वरद वचन सुनकर शिवजी उसकी स्तुति करने लगे। दशापि नेत्राणि ममाद धन्य तो पूजा पूजा स्वागत अव्यंता पंच शिरसि धन्या धन्या होता ते पंचमुखानी देव। हे देव, आपका पूजन करने मेरे 10 नेत्रों और 10 भुजाओं आज धन्य है। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करने मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय को देते। तो आप नित्य निरक्ष और निर्लेप हो। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उनके कर्म में साक्षी और फल प्रदान करने वाले। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का शीघ्र उपाय कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि को नष्ट हो जाएगी। वरनायक बोले, आप मेरे बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंध करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरे बीज मंत्र गह है, इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पूरे ध्वस्त हो जाएंगे। शिवजी द्वारा त्रिपुरासुर का विनाश यह कहकर गणेश जी तुरंत अंतरित हो गए। उसके बाद शिवजी ने उसका भक्तिभाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि को तृप्त करने पुनः उनकी महिमा को पुष्पांजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विख्यात होगा। इसके पश्चात शिवजी ने देवेशन एकत्रित किया और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल दिए। गणेश जी का स्मरण करते हुए उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान वीरेश्वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पर अमित थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उसके सुरक्षा का बड़ा प्राधान्य कर रखा है। शिवजी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए सरसंध्या किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरी को ध्वस्त कर दिया। उस समय भगवती पार्वती भी अपने प्राण वल्लभ की विजय कामना करते हुए गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिवजी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देवसेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के भगवान गजानन की जय बोले जाने लगी। जय श्री गणेश।